मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, प्रत्येक प्राणी को हर समय सजग और जागरूक रहना चाहिए। किसी व्यक्ति से पूछो तो वो यही कहता है कि जागने के समय जागना और रात्रि के समय सोना और हर समय अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना ही जागरूकता है। लेकिन महापुरुष इसका रहस्य बतलाते हैं कि शरीर और इंद्रियों द्वारा बाहरी ज्योति से संसार को देखना अर्थात नेत्रों द्वारा सूर्य चांद के प्रकाश में जागना और सांसारिक कार्य व्यवहार को पूर्ण करना जागरूकता नहीं है। मनुष्य जन्म के दुर्लभ एवं सर्वश्रेष्ठ शरीर को पाकर तुम बाहरी ज्योति के मोहताज बन रहे हो। तुम्हारे भीतर आत्म ज्योति निरंतर जग रही है, उसको देखो। बाहरी जागृत से अज्ञान का अंधेरा दूर नहीं होता। मन में जब अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है तो इंसान को आंतरिक आनंद और परम सुख की एक किरण भी नहीं मिल सकती। तभी तो मनुष्य शरीर को ही सर्वस्व मानकर उसके भरण पोषण और मन संतुष्टि में जुटा रहता है। यही कारण है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को नहीं पहचानता। उस परम आनंद में ज्योति को न देखते हुए इस दृश्यमान सांसारिक विषयों में आनंद परम सुख की प्राप्ति करना चाहता है। अज्ञान के अंधकार में ठोकरें खाते हुए उसे चारों ओर घनघोर दुखों के बादल मंडराते दिखाई देते हैं। उसे कहीं से ज्ञान की ज्योति प्राप्त हो, उसे कहीं से जागृत मिले, तब उसे पता चले कि वो जागरूक नहीं है, सजग नहीं है, अपितु अज्ञान की मोह निंद्रा में सोया हुआ है। इसीलिए वो दुखी है। संत महापुरुष यही जागृत प्रदान करते हैं और वचन फरमाते हैं, जग जग कहते जुग भय, जगा न एको बार, जगा न एको बार, सार कहो कैसे पावे, शोवत जुग जुग भय, संत बिना कौन जगावे, पड़े भरम के माही, बंद से कौन छुड़ावे, जो कोई कहे विवेक ताहि की, नेक न भावे, तुलसी पंडित भेष से सब भूला संसार, जग जग कहते जुग भय, जगा न एको बार। संत तुलसी साहब जी हाथ रस वाले फरमाते हैं कि वास्तविक जागृति केवल सत्संग में मिलती है और सत्संग संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करने से ही प्राप्त होता है। तभी तो संत चेतावनी देते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मानव जन्म को पाकर ज्ञान को पालो, जाग जाओ, मोह निंद्रा को त्याग दो, परम सुख आनंद का मार्ग अपनाओ, जन्म जन्मांतर युग युगांतर से भटकती हुई रूह को सही दिशा पर लाओ। संतों की शरण में आकर जाग जाओ और अपना जीवन सफल बना लो। वे ज्ञान का दीप लेकर युगों से तुमको जगा रहे हैं, लेकिन तुमने किसी भी जन्म में इस ओर ध्यान नहीं दिया। दुखों से छुटकारा पाने का साधन नहीं अपनाया। हर जन्म में शरीर को मुक्ता देकर उसके सुख ऐश्वर्य भोगों में लिप्त होकर जन्म पर जन्म इस प्रकार से हारता गया जैसे जुआरी जीत की लालसा में पासे पर पासा हारता जाता है, परंतु कंगाली के कगार पर पहुंचकर भी वो दाव नहीं छोड़ता। इसी प्रकार साधारणतया एक मनुष्य की हालत है उत्तम दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ मानव जनों को पाकर नीच योनियों का वो शिकार बन रहा है, परंतु कर्म योनि से भोग योनि को अख्तियार न करने की ओर पग नहीं बढ़ाता। ऐसा करने पर मनुष्य जन्म को पाने का उद्देश्य क्या है, अर्थात सार तत्व आत्मिक कल्याण कैसे कर सकता है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि इस प्रकार जन्म जन्मांतरों के आवागमन के चक्कर में पड़कर
युगों से अज्ञान की नींद में सोया हुआ है। कई 84 चक्कर काट लिए, दुख उठाता रहा, परमात्मा की अकारण कृपा से मनुष्य जन्म पाता रहा, परंतु आत्म जागृत नहीं आए और न ही योनियों से छुटकारा मिल पाया। ये जागृति केवल संतों की सुसंगत में मिलती है। उनकी चरण शरण में आए बिना, उनके संयोग बिना मनुष्य को आत्म कल्याण का मार्ग और कोई नहीं सुझा सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष आदि इस मार्ग में आने वाले सबसे बड़े बाधक बनते हैं। इन बंधनों एवं विघ्नों को केवल समय के संत महापुरुष ही दूर कर सकते हैं, अर्थात आत्मोन्नत के साधन नियम सुझाकर चेतना प्रदान करते हैं। यही आदि काल से कुदरत का नियम भी है। होता यह है कि युगों से अज्ञान के गहन अंधकार में रहते हुए जीव की बुद्धि भ्रमित हो गई है। वो अंधकार को ही प्रकाश समझकर उसमें भटक रहा है। यदि कोई ज्ञान की किरण यानी प्रकाश का कोई पथ सुझाता भी है, जागृत के लिए कहता भी है, अथवा आत्मानंद के पथ पर चलने का सुझाव देता है, तो इसके मन पर जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता। आत्म कल्याण का पथ अपनाने की ओर मन ही नहीं लगता। संत तुलसीदास जी फरमाते हैं कि प्रायः सभी लोग थोड़ा बहुत कर्म धर्म विषय का ज्ञान पाकर भूले नहीं समाते हैं। हमने बहुत कुछ पा लिया है, इसी भूल भुलैया एवं भ्रम में सार तत्व से वे अनभिज्ञ हैं। संत महापुरुष संसार की सुदशा को देखकर फरमाते हैं कि ये भोले प्राणी, अज्ञान निद्रा में सोए हुए जीव, आत्म ज्योति में लग जाओ। मानव जन्म के उद्देश्य को समझो और आत्मोन्नत की ओर कदम बढ़ाओ। जीवन के सार तत्व को जानो, मनुष्य जन्म की कीमत पहचानो। इस प्रकार वे कहते हैं कि जाग जाओ, परंतु इंसान के कानों में उनकी गुंजार का इसलिए असर नहीं होता क्योंकि वो प्रमाद की मदिरा यानी अज्ञान में धुत हैं। ऐसा करते हुए कई युग कई जन्म बीत गए, लेकिन वो दुखों के सागर में गोते खाते हुए इससे पार उतरने और इससे निकलने का साधन नहीं अपना सके। अपनी ही धुन में अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं कि 7 दीप 9 खंड में 3 लोक ब्रह्मांड, कह कबीर सबको लगे देह धरे का दंड। कबीर श्रोता क्या करे, क्यों नहीं देखे जाग, जाके संग से भी छुड़ा, वाही के संग लाग। महापुरुष मानव को कितना बोध कराते हैं, पथ पर लाने के लिए कितना सत्य दर्शाते हैं, अमूल्य जीवन का मूल्य बताते हैं। सारा संसार अर्थात आकाश, पृथ्वी, पाताल आदि 7 द्वीप पृथ्वी के कहे गए हैं। 3 लोकों में निवास करने वाले देवता, असुर और मानव जहाँ जहाँ भी जिस स्थान में 5 भौतिक शरीर को ग्रहण किया है, सबको कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। यानी अपनी योनियों से मुक्त होने का साधन करना ही होता है। अर्थात देवता यानी स्वर्ग लोक के निवासी मानव जन्म में तब साधना से स्वर्ग के सुख भोगों की प्राप्ति की कामना करते हैं। उन्हें स्वर्गलोक के शारीरिक और सुख भोगों की प्रचुर मात्रा में साधन मिल जाते हैं। वे वहाँ पर भोक्ता बने रहते हैं और सकाम कर्मों का फल भोगते हैं। तब के क्षीण होने पर वो पुनः मृत्युलोक में आकर कर्ता योनि को पाकर जब इससे मुक्त होने का साधन अपनाते हैं, तभी अवगमन से छुटकारा मिलता है, यानी मुक्ति मिलती है, अन्यथा नहीं। राक्षस मानव भी जब इस साधन को अपनाते हैं,
तो भव त्रास मिटता है। वो साधन क्या है? मालिक की भक्ति। वो संत सदगुरु महापुरुषों की सुसंगत में ही मिलता है। तभी तो परम संत श्री कबीर साहब जी चेतावनी दे रहे हैं कि ये जीव अज्ञानता की गहरी नींद में क्यों सो रहा है। संत सदगुरु की चरण शरण ग्रहण कर उनसे नाम भक्ति की कमाई का साधन सीख ले। भजन सुमिरन सेवा सत्संग का पथ अपना ले। चेतनात्मा को चैतन्य स्वरूप परमात्मा से बिछड़े हुए कई युग बीत चुके हैं। अब ज्ञान की प्रकाश में जाग जाओ और अपने अंशी परमात्मा से मिलने का यत्न करो। इसीलिए ही स्वर्णिम मानुष जन्म का अलभ्य सुअवसर तुझको प्राप्त हुआ है। प्राय साधारण लोगों के मन में ये एक भाव अवश्य उठता है कि मुक्ति क्या इतनी सरल है? यह सांसारिक कार्य व्यवहार संबंधों में वैराग का उत्पन्न होना संभव है? इसका उत्तर वे यूं देते हैं कि संसार सागर को त्यागने का परामर्श कदापि नहीं है और न ही मुक्ति इतनी सरल है। इसका साधन यही है कि संसार के कार्य व्यवहार करते हुए संत सदगुरु की सुसंगत में नाम सुमरण सत्संग सेवा का नियम सीख लो। अपनी सुरती को सांसारिक सुख भोगों की तृप्ति में दुखी बनाने की अपेक्षा भगवत स्मरण में लगाकर जीवन को सुखी बनाओ। फलस्वरूप परमात्मा से सूरत की तार जोड़कर संसार में विचरण करो तो स्वयं अनुभव करोगे कि सुख का निवास कहाँ है। स्वयं कहोगे कि सुमिरन सेवा सत्संग में आत्मिक सुख और आनंद का खजाना है। दूसरी चीज मुक्ति यानी दुखों से छुटकारा एवं आवागमन से भी छुटकारा। अपना अनुभव तुम्हें बतला रहा हूँ कि परमात्मा के शरण में सुख समाया है तो दुखों से छुटकारा मृत लोक में ही मिल गया, शेष आवागमन से मुक्ति भी मिल गई। इसका उत्तर यही है कि संत यही उपदेश देते हैं कि आत्म कल्याण का रास्ता अपनाओ, आत्म कल्याण के मार्ग पर पग बढ़ाओ। रखने से इंसान जागरूक हो जाता है, उसे सजगता आ जाती है और वो मानव जन्म के उद्देश्य की पूर्ति करने लगता है। इस प्रकार भक्ति मार्ग पर चलते हुए वो नीच योनियों का शिकार होने से बच जाता है। पिछले जन्मों में किए गए पूर्ण कर्मों से उसे महापुरुषों का सहयोग मिलता है और वो उत्तरोत्तर आत्मोन्नत की ओर पग बढ़ाता हुआ एक दिन मुक्त हो जाता है। ये लोक सुखी और परलोक सुहेला बन जाता है। बोलो जयकारा बोल में महाराज की जय।